रिसेंटली क्या हुआ दोस्तों, एनसीईआरटी ने एक मैनुअल रिलीज किया। वो मैनुअल था टीचर्स के लिए। उस मैनुअल में ये लिखा हुआ था कि कैसे टीचर्स को हमारे स्कूलों में जेंडर सेंसिटाइजेशन को प्रमोट करना है, कैसे बच्चों के अंदर एक जेंडर न्यूट्रल अप्रोच लेके आनी है। जेंडर न्यूट्रल अप्रोच का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे काफी बवाल हो चुका है इसके ऊपर और इसके बारे में आपने सुना भी होगा। जेंडर न्यूट्रल अप्रोच का मतलब ये हो गया कि अगर एक लॉजिकल माइंड से सोचो तो आप बोलोगे कि लड़के लड़कियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना, लड़के लड़कियों का बराबर होना। तो अगर इस कंटेक्स्ट में आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो सही बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहां पे जेंडर आइडेंटिटी की बात हो रही है, इस बात नहीं हो रही कि आपको जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां जेंडर आइडेंटिटी, जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, देखिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक ऑफिस के अंदर एक आदमी को ज्यादा सैलरी मिल रही है और एक औरत को कम सैलरी मिल रही, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है जेंडर आइडेंटिटी की, तो जब बच्चा बड़ा होता है उस बच्चे के अंदर प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी मतलब कि ओवरऑल उसको ये एहसास होना कि मैं लड़की हूं, उसकी बॉडी में, या फिर मैं लड़का हूं, उसकी बॉडी में ऐसे कुछ चेंजेस आना जिनको उनको पता चलता है कि हाँ भाई दिस इज माई जेंडर आइडेंटिटी। इसको प्यूबर्टी भी बोला जाता है। तो क्या होता है कि जब इस प्रकार की फीलिंग्स एक जेंडर के अंदर मतलब एक बच्चे के अंदर आनी शुरू होती है कि उसका जेंडर क्या है, वो लड़का है लड़की है क्या है, तो ओवरऑल जेंडर न्यूट्रलाइजेशन मतलब जेंडर न्यूट्रल अप्रोच होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी का डॉक्यूमेंट होता है, बोलता है कि जेंडर न्यूट्रल अप्रोच। अब जेंडर न्यूट्रल अप्रोच करोगे कैसे? तो यहां पे एनसीईआरटी का मैनुअल क्या बोल रहा है कि भाई जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स, समझिए जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स यहां पे बनाई जाएंगी। काफी मतलब इंडिया जैसे आप कह सकते हो कंजर्वेटिव देश में ये थोड़ा ज्यादा फॉरवर्ड चला गया एनसीईआरटी। यहां बोला जा रहा है जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स बनाओ, जेंडर बाइनरीज को स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से हटाओ। इसका क्या मतलब हुआ? आपको पता है ज्यादातर स्कूल्स में बच्चियों लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट है, लड़कों के लिए अलग टॉयलेट है। तो टॉयलेट दोनों की सेम कर दो, जैसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो टॉयलेट अगर दोनों की सेम कर दोगे तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब क्या है कि ओवरऑल ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ निर्देश हैं, हमारी भारत सरकार के साफ साफ निर्देश हैं कि आप किसी भी प्रकार से ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ लोगों का यह बोलना है मेन के अलग टॉयलेट, वुमेन के अलग टॉयलेट, ट्रांसजेंडर के अलग टॉयलेट। कुछ लोगों का यह बोलना है कि तीनों टॉयलेट्स मिला दो। एनसीईआरटी की मैनुअल यही बोल रही है कि तीनों टॉयलेट्स मिला दो, अब सारी टॉयलेट क्या होंगी, जेंडर न्यूट्रल होंगी। अब यहां पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे? कि भाई घर के अंदर तो प्रॉपर एक सोशल सेटअप बना हुआ है, तुम लड़का हो तुम लड़की हो, ठीक है ना। तो हमारी इंडियन सोसाइटी के कंजर्वेटिव सेटअप में हर स्टेज में एक बच्चा इस बात को जानता है कि ये लड़का है ये लड़की, इनको इस प्रकार से काम करना है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि बात बहुत सही है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम स्कूलों में बाथरूम तो सब सेम इस्तेमाल करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे अलग नहीं किया जा रहा है। बाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाने की बात कर रहे हैं, मतलब लड़कियों के लिए जो अलग था लड़कों के लिए जो अलग था ये सब हटा दो, सब एक जगह जाएंगे। तो ये थोड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है। प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस मैनुअल में जो कि एनसीईआरटी ने रिलीज किया, इसमें प्यूबर्टी ब्लॉकर्स और हार्मोन ट्रीटमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। मतलब समझिए जब बच्ची या बच्चा बड़ा हो रहा है, देखिए मैंने खुद इस मैनुअल को पढ़ा नहीं है, जो भी यहाँ पे कंप्लेन गई, और मैं ये बता दूं कंप्लेन गई किसकी तरफ से। विनय जोशी एक फॉर्मर आरएसएस प्रचारक हैं और फ्रॉडुलेंट रिलीजियस कन्वर्जन के अगेंस्ट ये लड़ते हैं। इन्होंने कंप्लेन की एनसीपीसीआर को, यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को, और अब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने एक चिट्ठी लिखी है एनसीईआरटी को, और एनसीईआरटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगी है कि ये मैनुअल किसने लिखी है, ठीक है। इस मैनुअल को लिखने वालों के डिटेल्स हमको बताओ, उनके बैकग्राउंड और उनकी प्रोफाइल के बारे में हमको बताओ। तो इस मैनुअल के अंदर प्यूबर्टी ब्लॉकर्स और हार्मोन ट्रीटमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। मान लो एक बच्चा बड़ा हो रहा है, अब एक बच्चा बड़ा हुआ, कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चा अगर मेल है, मतलब उसका जो बायोलॉजिकल जेंडर आइडेंटिटी मेल की है, बट वो मेल की तरह सोच रहा है। एक लड़की है, उसकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी भी फीमेल की है और वो फीमेल की तरह सोच रही। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के अंदर, कहते हैं ना कि आप, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि भाई आपका जो बायोलॉजिकल जेंडर है और जो आपकी जेंडर आइडेंटिटी है वो मैच नहीं करती है। तो आपका शरीर एक लड़के का लड़की का है, या फिर लेकिन आपकी जो सोच है वो लड़की या लड़के की है। तो मतलब अगर आप मेल हो, अगर आप लड़का हो, ये आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी हो गई, लेकिन आपके दिमाग के अंदर जो आपकी जेंडर आइडेंटिटी है वो फीमेल की। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो शरीर है
वो फीमेल का है, लेकिन आपके अंदर जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी आई वो मेल की आई। ठीक है, तो ऐसे केसेस में लोगों के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ओके, तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है कि जब एक बच्चा बड़ा हो रहा है तो उस बच्चे की जेंडर आइडेंटिटी वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा। अगर उसको जेंडर डिस्फोरिया हो रहा है, जेंडर डिस्फोरिया मतलब वो कंफ्यूज हो रहा है इस बात को जानने में कि उसका जेंडर कौन सा है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्यूबर्टी ब्लॉकर्स और हार्मोन ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरीके की बातें एनसीईआरटी मैनुअल में लिखी हुई हैं और इनको लेके काफी बवाल हो गया। यहाँ पे जो इसके अगेंस्ट एजिटेशन कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हम एलजीबीटी मेंबर्स की इज्जत करते हैं, लेकिन अपने जेंडर को आइडेंटिफाई करना ये एक बड़ा पर्सनल इशू है। और अगर किसी को ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो वो साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकता है। साइकोलॉजिकल हेल्प लेना कुछ गलत नहीं है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे प्रोफेशनल, तो वो आपकी मदद करेगा और इंडिपेंडेंट तरीके से आपकी मदद करेगा, एक न्यूट्रल तरीके से आपकी मदद करेगा। लेकिन यहां पे आप हार्मोन प्रिस्क्राइब कर दो, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स प्रिस्क्राइब कर दो, जबरदस्ती एक पर्टिकुलर पर्सन को उसके जेंडर को लेके कंफ्यूज कर दो। क्योंकि अगर आप जेंडर न्यूट्रल करोगे तो जो बढ़ता हुआ बच्चा है ना, वो भी हो सकता है कि भाई कुछ ट्राई करने की तरफ चला जाए। मतलब समझिए, एक बच्चा बड़ा हो रहा है, अब उसकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, ये उस बच्चे को खुद डिफाइन करना है कि वो लड़का है या लड़की है, लड़का है लड़की की तरह सोचता है या लड़की है लड़के की तरह सोचती है, ये सब उसको खुद सोचना है, खुद से उसके अंदर डेवलप होना चाहिए। यहां क्या हो रहा है कि क्लास के अंदर खुली बहस हो रही है। मैनुअल ये बोल रही है कि टीचर खुद बच्चों से बातचीत करेगा और ओवरऑल बच्चों को बताएगा कि तुम ये हार्मोन ले लो, ये प्यूबर्टी ब्लॉकर ले लो। तो इस प्रकार की चीजों के अगेंस्ट यहाँ पे एजिटेशन आया है। जो एजिटेटर्स हैं उनका ये बोलना है कि भाई देखिए, जेंडर आइडेंटिफाई करना ये एक इंडिविजुअल का पर्सनल मैटर है और इसमें किसी भी तीसरे पर्सन का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। रही बात जेंडर न्यूट्रल अप्रोच की, तो ठीक है, जॉब लगने में, ओवरऑल कैरियर में आगे प्रोग्रेस करने में एक जेंडर न्यूट्रल अप्रोच होना जरूरी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना जरूरी है। लेकिन आपके जेंडर आइडेंटिफिकेशन में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जेंडर आइडेंटिफिकेशन इज अ कंप्लीटली पर्सनल इशू और किसी भी मैनुअल में किसी भी प्रकार की अगर ऐसी कोई उल्टी सीधी चीज लिख रखी है जिसमें आप काउंसलिंग करके या जबरदस्ती उसकी आइडेंटिटी को ड्वेल करने की कोशिश करो, उसको बदलने की कोशिश करो, तो वो सही नहीं है। ऐसा यहां पे कंप्लेन करके विनय जोशी ने चिट्ठी लिखी है, किसको, नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को, और एनसीपीसीआई ने चिट्ठी लिख दी एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी ने अभी के लिए ये मैनुअल हटा दिया है, लेकिन डेफिनेटली हो सकता है कि जो मुद्दा है वो कोर्ट में भी पहुंचे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरी न्यूज को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है। क्योंकि देखिए, यहां पे जिस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया है मैटर, विनय जोशी जो कि एक आरएसएस प्रचारक है, अब आरएसएस के अगेंस्ट बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आरएसएस अपने थॉट प्रोसेस को यहाँ पे इंपोज करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, आरएसएस ठीक कर रहा है, ये जो एनसीईआरटी का जो मैनुअल था ये एब्सर्ड था। मेरी ये न्यूज सुनने के बाद आपको क्या लगता है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या यहाँ पे एनसीपीसीआर और आरएसएस सही है या यहाँ पे एनसीईआरटी की लॉ मैनुअल सही है, मतलब एनसीईआरटी की मैनुअल सही है जेंडर आइडेंटिटी को लेके, जेंडर न्यूट्रलाइजेशन को लेके। मैं आपके व्यू पॉइंट जरूर जानना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे आपके व्यू पॉइंट, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट्स बताइए। बाकी ये न्यूज थी, छोटी की न्यूज थी, इंटरेस्टिंग थी, इश्यूज रिलेटेड टू माइनॉरिटीज और ट्रांसजेंडर में ये आपको काम आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। गुड बाय।